नीतीश कुमार की एक आदत है, वो बैकफुट पे नहीं रहना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से इस तरीके से गेम रचते हैं कि हमेशा वो फ्रंट पे आके खेलने का काम करते हैं। तो इस बार भी वो तो खेल ऐसे गए कि जातीय जो जनगणना हुई है, उससे अगर बिहार के राजनीति में किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो नीतीश कुमार को ही, यादवों को ज्यादा दिखा दिया गया। इससे समाज में एक ये मैसेज चला गया कि लालू यादव ने जानबूझकर यादवों को ज्यादा दिखा दिया है। इससे ये हुआ कि बाकी के जो जाति के लोग थे वो किससे नाराज हो गए? लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, ना कि नीतीश कुमार से। तो मुसलमानों की संख्या जैसे ही ज्यादा रिपोर्ट में सामने आई, नीतीश कुमार ने एक गेम खेला और मुसलमानों को बुलाकर स्पेशल मीटिंग कर दिया और कह दिया कि हम आपके साथ हैं। अभी तो भागीदारी नहीं दे सकते हैं, कुछ दिन हमारा साथ दीजिए, आगामी चुनावों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, इसका विश्वास नीतीश कुमार ने। जो बातें हो रही थी कि जिसकी जितने संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो लालू यादव इस मामले में पीछे रह गए और इस मामले में नीतीश कुमार ने फ्रंट फुट पे आके खेल दिया। स्वर्णों की भी जो कम संख्या दिखाई गई है, तो इसको लेकर स्वर्ण जितने नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, उससे ज्यादा लालू यादव से नाराज है। अब जब ए टू जेड की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे और धीरे धीरे स्वर्णों का रुझान, भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों का रुझान जो तेजस्वी यादव के साथ जा रहा था, वो इस जनगणना के कारण उनसे पीछे। अगर स्वर्ण को नीतीश के कैंडिडेट और लालू के कैंडिडेट में से किसी एक को वोट करना होगा तो वो नीतीश के कैंडिडेट को वोट करना ज्यादा उचित समझता। ओबीसी समाज का एक बड़ा योगदान रहता है किसी भी सीट को जिताने में, किसी को भी हराने में, तो इंपैक्ट तो पड़ेगा और बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। सामाजिक सेंटिमेंट का वो साइंटिस्ट है वो व्यक्ति, ये बात समझ लीजिए। सामाजिक सेंटिमेंट को कैसे पकड़ना है, समाज को कैसे जोड़ना है, पार्टियों को कैसे जोड़ना है और सामाजिक समीकरण को कैसे जोड़ना है, ये नीतीश कुमार ब्राह्मण की लड़ाई, ठाकुर ब्राह्मण की जैसे ही लड़ाई हुई, नीतीश कुमार की पार्टी पीछे हो गई, कोई बयान ही नहीं दिया। बदनाम कौन हुआ? लालू यादव, क्योंकि मनोज झा भी लालू यादव के और आनंद मोहन सिंह भी लालू यादव के। नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। ठाकुर के तरफ से यानी राजपूतों के तरफ से भी लालू यादव बदनाम हुए और ब्राह्मणों की तरफ से भी लालू यादव बदनाम हुए। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल विश्लेषण और मैं हूं आपके साथ सृष्टि वर्मा। आज ही मैंने एक वीडियो करा था जिसमें बताया था मैंने कि लालू यादव सिर्फ यादवों के नेता बन के रह गए, जी हाँ, और नीतीश कुमार जो है वो उनसे आगे बढ़ गए हैं और वो अब बड़े समाज को लीड कर रहे हैं। तो आज के विश्लेषण में हम यही जानेंगे कि आखिर क्यों लालू यादव सिर्फ यादवों के नेता बन के रह गए हैं और किस तरीके से नीतीश कुमार उनसे आगे बढ़ गए हैं। मेरे साथ है मेरे सहयोगी सिंह आदर्श, वो आपको पूरे विस्तार रूप से बताएंगे कि आखिर क्यों ऐसा सवाल उठ रहा है। देखिए, सुबह में ही आपने वीडियो किया था जिसमें आपने बड़े विस्तार से बताया था कि कैसे ओबीसी समाज और कैसे ईबीसी समाज जो है वो लालू यादव से दूर हो रहा है और किस तरीके से नीतीश कुमार का कद जो है वो बढ़ते जा रहा है। कैसे इंडिया गठबंधन बनने के बाद, जिस पे हम लोगों ने काफी चर्चा भी किया था कि शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी, लेकिन लालू यादव ने उसे हाईजैक कर लिया था और लगातार वो बैटिंग कर रहे थे और ये नीतीश कुमार बैकफुट पर आ गए थे। लेकिन नीतीश कुमार की एक आदत है, वो बैकफुट पे नहीं रहना चाहते हैं। वो किसी भी तरीके से इस तरीके से गेम रचते हैं कि हमेशा वो फ्रंट पे आके खेलने का काम करते हैं। तो इस बार भी वो खेल गए और खेल कैसे गए ये खेल समझिए। तो खेल ऐसे गए कि जातीय जो जनगणना हुई है, उससे अगर बिहार के राजनीति में किसी को अगर सबसे ज्यादा फायदा होगा तो वो नीतीश कुमार को ही होगा। भले ही आप लोग, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि भाई संख्या तो यादवों की ज्यादा है, संख्या तो मुसलमानों की ज्यादा है, समीकरण तो एमओआई हो गया, तो लालू यादव ना आगे होंगे, नीतीश कुमार कैसे आगे हो गए? तो अब इसके पीछे का खेल समझिए। जातीय गणना हुआ, सबसे पहली बात यादवों को ज्यादा दिखा दिया गया। इससे समाज में एक ये मैसेज चला गया कि लालू यादव ने जानबूझकर यादवों को ज्यादा दिखा दिया है। इससे ये हुआ कि बाकी के जो जाति के लोग थे वो किससे नाराज हो गए? लालू यादव से, तेजस्वी यादव से, ना कि नीतीश कुमार से। पहली चीज। दूसरी बात, चूंकि यादवों को संख्या को ज्यादा दिखाना था, मुसलमानों की संख्या को ज्यादा दिखाना था, इस चक्कर में बाकी जातियों की संख्या को कम कर दिया गया। और इसमें सिर्फ स्वर्णों को कम नहीं किए कि इनसे सिर्फ भूमिहारे राजपूत पंडिया जी नाराज है, इनसे बाकी के भी जो जाति थे, यानी ओबीसी वाले भी जो थे, ईबीसी वाले भी जो थे, वो लालू यादव से नाराज हो गए। अभी तक लालू यादव को सिर्फ यादव ही नेता नहीं मानता था, सिर्फ मुसलमान ही नेता नहीं मानता था, बल्कि ओबीसी जो कैटेगरी है उसमें आने वाली कई जातियां जो होती है, ईबीसी कैटेगरी में आने वाली कई जातियां होती है, कोयरी हो गया, कुर्मी हो गया,
कुशवाहा हो गया, इस तरीके की कोई भी जो जाति है वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप से कई बार लालू यादव के साथ खड़ी हो जाती थी, वो लालू यादव से कटी हुई है। ठीक, नीतीश कुमार को अब क्या फायदा हुआ तो ये समझिए। तो नीतीश कुमार जैसे ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा हुई, ठीक है, तो मुसलमानों की संख्या जैसे ही ज्यादा रिपोर्ट में सामने आई, नीतीश कुमार ने एक गेम खेला और मुसलमानों को बुलाकर स्पेशल मीटिंग कर दिया और कह दिया कि हम आपके साथ हैं। अभी तो भागीदारी नहीं दे सकते हैं, कुछ दिन हमारा साथ दीजिए, आगामी चुनावों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी, इसका विश्वास नीतीश कुमार ने जता दिया। और नीतीश कुमार पर मुसलमान भरोसा करते हैं, नीतीश कुमार के साथ मुसलमानों ने दिया है। और जब नीतीश ने मुसलमानों को स्पेशली बुला के कहा है कि आगे आने वाले चुनाव में हम आपके साथ हैं, मतलब है, मुसलमानों ने यह मान लिया, क्योंकि उन लोगों से नीतीश कुमार ने कभी वादा खिलाफी नहीं की है, बहुत ज्यादा वादा भी नहीं किया, और जितना किया है उतना उन्होंने पूरा भी किया है। मदरसों का क्या विकास हुआ है, इस्लामिक बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बने हैं, हज जो जाता है उसमें कितना नीतीश कुमार ने काम किया, ये बताने की जरूरत नहीं है। तो जो बातें हो रही थी कि जिसकी जितने संख्या भारी उसकी इतनी हिस्सेदारी, तो लालू यादव इस मामले में पीछे रह गए और इस मामले में नीतीश कुमार ने फ्रंट फुट पे आके खेल दिया गेम को। ठीक है, तो जातीय गणना जो है वो नीतीश कुमार के लिए हर मामले में सही साबित हुई है, लालू यादव के लिए गलत साबित हो गई। सवर्णों की भी जो कम संख्या दिखाई गई है, तो इसको लेकर स्वर्ण जितने नीतीश कुमार से नाराज नहीं है, उससे ज्यादा लालू यादव से नाराज है। अब जब ए टू जेड की बात तेजस्वी यादव कर रहे थे और धीरे धीरे स्वर्णों का रुझान, भूमिहार राजपूत ब्राह्मणों का रुझान जो तेजस्वी यादव के साथ जा रहा था, वो इस जनगणना के कारण उनसे पीछे हो गया। तो इस मामले में भी तेजस्वी लालू परिवार जो है वो पीछे पड़ हो गई, नीतीश कुमार से नाराजगी रही नहीं। फिर नीतीश कुमार कहीं और जाएंगे या यहीं रहेंगे। अगर स्वर्ण को नीतीश के कैंडिडेट और लालू के कैंडिडेट में से किसी एक को वोट करना होगा, तो वो नीतीश के कैंडिडेट को वोट करना ज्यादा उचित समझेंगे। बस यही गणना फैक्टर है। और इलेक्शन के वोट के लिए ओबीसी का ज्यादा प्रभाव होता है और ओबीसी ज्यादा महत्व रखते हैं इलेक्शन में, वोट में। तो इससे इसके बाद क्या इस पे इफेक्ट होगा, कि इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूरा जो यादव है तो सिर्फ यादव और मुसलमान के वोट से तो आप सरकार नहीं बना सकते हैं लालू जी या तेजस्वी जी। तो जब सिर्फ यादव और मुसलमान के वोटों से नहीं बनेगा, और ओबीसी समाज का एक बड़ा योगदान रहता है किसी भी सीट को जिताने में, किसी को भी हराने में, तो इम्पैक्ट तो पड़ेगा और बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ते लालू यादव को अकेले लड़ना पड़ गया, यानी राजद को अकेले लड़ना पड़ गया, यानी कि नीतीश कुमार साथ छोड़ देते हैं, तो भारी नुकसान जो है होने जा रहा है लालू यादव को, और भविष्य में भी होगा। जहां जहां लालू यादव की सीटें होंगी, गठबंधन में रहते हुए भी, इवन नीतीश कुमार भी अगर साथ रहेंगे, तो जहां लालू यादव का कैंडिडेट होगा वहां पे नुकसान लालू यादव को सहना पड़ेगा। और इस पूरा जो भी ये चीज हो रहा है, इसके पीछे क्या सिर्फ जातीय गणना रीजन है या फिर कोई और भी रीजन है? कई रीजन्स है, जिसमें से एक दो रीजन्स हम आपको गिना देते हैं कि कैसे नीतीश कुमार आगे हो गए। सीधा समझिए कि नीतीश कुमार सामाजिक वोट को लेने में, सामाजिक जातियों को, पूरा सामाजिक वर्ग को लीड करने में माहिर खिलाड़ी है, वो शातिर आदमी है। समझिए कि कितना परसेंट ही वोट है कोई कुर्मी का, और वो व्यक्ति लगभग 18 सालों से बिहार का मुख्यमंत्री है। सबसे ज्यादा वोट मुसलमानों का, गणना के अनुसार सबसे ज्यादा वोट यादवों का, और नील लीड कौन कर रहा है? कुर्मी जाति के नीतीश कुमार। तो समझिए कि किस तरीके से वो समाज में उनकी पकड़ है, किस तरीके से वो सामाजिक सेंटिमेंट का वो साइंटिस्ट है वो व्यक्ति। ये बात समझ लीजिए, सामाजिक सेंटिमेंट को कैसे पकड़ना है, समाज को कैसे जोड़ना है, पार्टियों को कैसे जोड़ना है, और सामाजिक समीकरण को कैसे जोड़ना है, ये नीतीश कुमार बेहतर जानते हैं। तो खैर, अब दूसरा कारण समझिए, कारण जो है कि किस कारण से, जातीय गणना के अलावा और क्या कारण है। हाल ही में एक लड़ाई हुई थी, ठाकुर बनाम ब्राह्मण की लड़ाई। ठाकुर बनाम ब्राह्मण की जैसे ही लड़ाई हुई, नीतीश कुमार की पार्टी पीछे हो गई, कोई बयान ही नहीं दिया। बदनाम कौन हुआ? लालू यादव, क्योंकि मनोज झा भी लालू यादव के और आनंद मोहन सिंह भी लालू यादव के। नीतीश कुमार का कोई रोल नहीं, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। ठाकुर के तरफ से यानी राजपूतों के तरफ से भी लालू यादव बदनाम हुए, और ब्राह्मणों की तरफ से भी लालू यादव बदनाम हुए, नीतीश बच गए। दूसरी बात, जब जब आपने देखा होगा कि हिंदुत्व का मामला गर्म हुआ, जब जब रामचरितमानस को गाली दिया गया, भगवान को गाली दिया गया, भगवान के खिलाफ अपशब्द बोला गया, नीतीश कुमार की पार्टी आगे आके इस बात का विरोध की कि भाई ऐसा नहीं बोलना चाहिए। बदनाम कौन हुए? लालू यादव।
तो लालू यादव हर तरीके से जातीय समीकरण, धार्मिक समीकरण में बैकफुट पे आ गए हैं और नीतीश कुमार ने कहीं जहां शांत रहना था वो शांत रह गए, जहां बोलना था उन्होंने समर्थन में बोल दिया और जहां कुछ नहीं करना था अंदर खाने में मीटिंग किया, सबको मैनेज किया और फिर से बता दिया कि वो मास्टरमाइंड है। और आगामी चुनावों में नीतीश इंपैक्ट दिखेगा, नीतीश फैक्टर दिखेगा, उस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है। और लालू यादव जो समझ रहे थे कि हम जाल बिछाएंगे और नीतीश कुमार फंस जाएंगे, तो ऐसा नहीं हुआ है। नीतीश कुमार ने जाल बिछा दिया और लालू यादव उसमें फंस गए और फिर से एक बार बिहार के राजनीति में नीतीश कुमार आगे आके लीड कर रहे हैं। तो आपने देखा विश्लेषण में कि हमने रीजन बताया कि क्यों लालू यादव सिर्फ यादवों के नेता बन के रह गए और किस तरह से नीतीश कुमार बैकफुट से फिर से आगे निकल गए हैं और बड़े समाज को लीड कर रहे हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबर के लिए बने रहिए हमारे पेज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।